जय हिंद दोस्तों। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं और ये वैकेंसी आपकी आ रही है पीओ के पोस्ट पर यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी होने वाली है और काफ़ी शानदार वैकेंसी कुल मिलाकर के 600 पदों पर आपके यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आई है। डिटेल एडवर्टीजमेंट आ चुकी है और फ्रेशर ग्रेजुएट जो हैं कैंडिडेट्स वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट ईयर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी कंडीशंस आपको बताई जाएगी, सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी और परमानेंट पोस्ट होने वाला है। सैलरी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। जो आपका पर ईयर का जो सैलरी बनेगा कॉस्ट टू कंपनी जो होगा वो 18,67,000 होगा, यानी 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास आप इनिशियली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी पर मंथ होने वाली है। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं एक बार, और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखिए यहाँ पर, सबसे पहले रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, बैकलॉग वैकेंसीज़ और टोटल वैकेंसीज़ हैं। कुल मिलाकर के देखिएगा आप यहाँ पर यूआर में आपके यहाँ पर कुल मिला के 586 पदों पर आपके यहाँ पर वैकेंसी है रेगुलर में, और टोटल और सॉरी और बैकलॉग में 14 वैकेंसी है और कुल मिलाकर के 600 वैकेंसी, जिसमें यूआर में 240 है, ईडब्ल्यूएस में 58 है और आपका उसके बाद देखिए ओबीसी में 158 है और एसटी में आपका 57 है और एससी में आपका 87 है। इस तरह से वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपने देख लिया है। ये वैकेंसी आपकी आ रही है एसबीआई की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आप जानते हैं जिसके शेयर्स 50% से ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट ओन करती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। फ्रेशर कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं अपना या लास्ट ईयर में है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की, जिसमें देखिए आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये 27 दिसंबर 2024 से लेकर के 16 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 27 दिसंबर 2024 से लेकर के 16 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं हम, है ना। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा आपका, जो आपका वो एडमिट कार्ड वगैरह है वो 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी 2025 ऑनवर्ड से आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ये अभी टेंटेटिव है बट आप मान के चलिए आपके पास इतना वक्त रहेगा पेपर के लिए। तो 2 महीने का 60 दिन के आसपास वक्त है आपका। जो आपका फेज़ 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगे वो 8 to 15 मार्च 2025 में होंगे। तो जनवरी पूरा है आपके पास, फरवरी पूरा है और दिसंबर के कुछ दिन है और मार्च के कुछ दिन है आपके पास। कुल मिला के 70-80 दिन के आसपास आपके पास समय है और इतने में आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद आप इसका जो रिजल्ट है वो अप्रैल 2025 में आएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जब रोड मैप मिल जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी रहती है। तो सारी चीज़ें आप उसके बाद फिर मेंस का आपका जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से। और जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा वो अप्रैल मई 2025 में होगा। उसके बाद आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका उसी मंथ में आ जाएगा, ठीक है, मई या जून 2025 में आ जाएगा। फिर आपका जो फेज़ 3 है वो जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो मई या जून 2025 में होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज जो होंगे आपके वो मई जून 2025 में होगा। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो मई जून में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप अगले 6 महीने में आपके पास एक अच्छी शानदार नौकरी हो सकती है आपके हाथों में, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाकी जानकारी है, जो डेट्स है इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले एज देखिए, तो एज आपका कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल 2024 से। इस दिन तक आपकी उम्र जो है वो 21 साल से कम होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, 1 अप्रैल 2024, यानी द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट लेटर देन 1st of April 2003 एंड नॉट अर्लियर देन 2nd of April 1994, ठीक है। तो इस दिन का ध्यान में रखिएगा, बोथ डेज इंक्लूसिव, ये दोनों दिन भी काउंट हो रहे हैं यहाँ पर। बाकी उम्र सीमा में छूट की बात करें तो ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की, और पीडब्ल्यूबीडी को यहाँ पर 10, 13 और 15 क्रमशः देख लेंगे आप एक बार, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पर इसेंशियल, उसको देखिए तो ये आपके पास 30 अप्रैल 2025 तक होनी चाहिए। इस लिमिट के लिए कट ऑफ आपकी यहाँ पर देखिए आपने देखा था वो है 1 अप्रैल 2024, जबकि हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 30 अप्रैल 2025 तक आपने ग्रेजुएशन यानी स्नातक पास कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो अगर आपने अभी आप लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर में है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आपका जो इंटरव्यू का जो फेज़ आएगा उस टाइम पे आपके पास प्रूफ आपको सबमिट करना होगा कि आप 30 अप्रैल 2025 तक आपने अपना ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है या आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब नीचे बात करते हैं, ये आपको यहाँ पर और भी चीज़ें जो ये आपके मेडिकल से रिलेटेड है वो यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है। कैटेगरी एक बार आप इनका देख लीजिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन रीड करते वक्त। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले आप 3 फेज़ में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। फेज़ 1 जो होगा आपका, इसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के नाम से जानेंगे। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के लिए आएंगे और ये ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शन होंगे आपके और तीनों के लिए सेपरेट आपको टाइमिंग अलॉट की जाएगी। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के प्रश्न होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के लिए।
टाइमिंग तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट का मिलेगा, यानी 1 घंटे का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन क्या होगा, तो जो मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर करेंगे तो उसकी बेसिस पर आपका मेंस में सिलेक्शन होगा, और उसकी 10 टाइम्स जो वैकेंसीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 10 टाइम्स लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन में। ये भी आपका मेंस एग्जामिनेशन जो है वो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, और इसमें आपका जो 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, और दोनों सेम डे पे होंगे, इमीडिएट एक दूसरे के बाद होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो आपके 3 घंटे का होने वाला है, इसमें 4 सेक्शन से प्रश्न आएंगे आपके, 200 मार्क्स कुल होगा यहाँ पर। और इसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो रीजनिंग के आपके 40 आएंगे, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिक्स 40 क्वेश्चन आएंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज के 60 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 170 आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स की बात करें तो 200, जिसमें 40 जो रीजनिंग और कंप्यूटर के आपके है वो 60 नंबर के लिए होंगे, और 30 नंबर का डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका प्रश्न होगा 60 नंबर के लिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी बैंकिंग का जो क्वेश्चन है 60 नंबर का 60 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज का 40 नंबर का होगा, लेकिन वो 20 ही मार्क्स के लिए, 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन वो 20 मार्क्स के लिए होंगे। कुल मिला के 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आपका यहाँ पर सभी के लिए आपको यहाँ पर टाइम भी देखने को मिलेगा। इसके लिए 50 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट, कुल मिला के 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सेम डे पे, जिसमें आपके यहाँ पर 50 नंबर का आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, और यहाँ पर 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जिसमें ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग है ना, और उसके बाद सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आपने देखा, मेंस एग्जामिनेशन आपका 250 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 3.5 घंटे का आपको दोनों पेपर मिला करके आपका यहाँ पर मार्क्स बनेगा। ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, ठीक है, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इंडिविजुअली सब में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो क्लियर करना ही करना होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। और इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वो फेज 3 में आएंगे। फेज 3 में आपका क्या होगा, तो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, और जो फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पर बनेगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स वो इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे फेज़ 3 में, जिसमें आपका क्या होगा, और उसके बाद फेज़ 3 आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी आपके नेगेटिव मार्किंग, तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, इसका आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फेज़ 3, जो कि आपका कंप्राइज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज या पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपका होगा, और इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आपका होगा, द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज़ 3, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, फाइंडिंग्स ऑफ द टेस्ट मे बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल फॉर हैविंग थ्रू पर्सपेक्टिव थॉरो पर्सपेक्टिव ऑन द कैंडिडेट्स, यानी जो आपने पेपर दिया उसमें जैसे आपने लिखा है उसको, वो मे बी आपके पैनल के पास आपकी जानकारी हो, तो इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे, वहाँ से आपका मतलब इंटरव्यू टाइप का आपका होगा, ठीक है। जिसमें आपका देखिएगा यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला, ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के आपका 30 मार्क्स होगा, ठीक है, और ग्रैंड टोटल आपका 50 बना, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन फेज 2 बोथ इन द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फेज 3 फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका फेज 2 और फेज 3 के बेसिस पे बनेगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसके तीनों के मार्क्स जुड़ करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। और जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था फेज़ 1 में, वो फाइनल मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो जस्ट आपका नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने के लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा किस तरह से आपका सिलेक्शन होना है। जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका, जो फेज़ 2 का था वो 250 नंबर का था, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स। उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स, ये नॉर्मलाइज होकर के 75 में आ जाएगा, 250 नंबर जो आपका हुआ था, और वो 75 में, और ग्रुप एक्सरसाइज का जो 50 नंबर का था वो नॉर्मलाइज होकर 25 में आ जाएगा, और फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 100 नंबर में से बनेगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और रिजल्ट के डेट्स हमने देख लिए, एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में होंगे, ठीक है, अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। उसके इसका भी आपको एनेक्शन नीचे मिल जाएगा, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इमोलमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंटली दी स्टार्टिंग बेसिक पे जो रहेगा वो 48,480 रुपये रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर में आपको काफ़ी सारे इंक्रीमेंट वगैरह देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको DA, HRA, CCA, PF, कंट्रीब्यूटरी पेंशन, ठीक है, जिसमें NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी, लीज रेंटल फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं भी आपको देखने को मिलेगी। और अप्रॉक्सीमेट जो CTC बैठेगा कंपनी के ऊपर में मुंबई सेंटर में, वो 18.67 लाख बनेगा, ठीक है। तो इतना आपका जो है वो सैलरी रहेगा पर ईयर का।
सारे इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड करके ये आपकी सैलरी है। तो कट कट के अभी इनिशियली आप एक्सपेक्ट करेंगे आराम से 90,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है। ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और करियर पाथ के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 2 लाख आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी आपके 750 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, फॉर UR EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए और नील फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। नंबर ऑफ चांसेस देखिए यहाँ पर कितने बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं इस पेपर का। तो UR EWS से 4 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं और बाकियों का आप यहाँ पर 7 बार और SC ST PWD इन सभी को नो रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई आपने देख लिया। 27 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो जानकारी आप इस PDF से खुद से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर है जो प्री के होगा। प्री का जो पेपर है उसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच।